के दौरे की बात करेंगे। सीकर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बीजेपी का जोश हाई था, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसानों को सम्मान निधि की सौगात दे रहे थे तभी सीएम ने जयपुर में लाभार्थी संवाद कर मामला बराबर करने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। राजस्थान का सियासी महासंग्राम। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। सीकर में पीएम, जयपुर में सीएम। चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतने घबरा गए कि बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने दी किसानों को सौगात। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। सीएम की 500 रुपए में गैस सिलेंडर वाली सौगात। कानून व्यवस्था पर तंज बनाम महंगाई वाला वार। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों में चला डाल हो गया है। उनकी बात करते हुए कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं। 27 जुलाई को राजस्थान महासंग्राम की दिशा तय हो गई। लाल डायरी वाले एपिसोड के बीच जब प्रदेश की सियासत में एक ही वक्त में दो दिग्गजों ने कमान संभाली, तो सियासी तस्वीर भी साफ हो गई। जहां एक और सीकर में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर किसानों को साधा, तो ठीक उसी वक्त सीएम गहलोत ने महंगाई राहत से आम जनता को मुक्ति दिलाने के अभियान को आगे बढ़ाकर सियासी हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपए सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपए में करने का साज किया है, ये कहना चाहता हूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर से पूरे देश को किसान निधि योजना के तहत राशि हस्तांतरित की। किसानों को सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। तो जयपुर से सीएम गहलोत ने भी राहत का पिटारा खोला और 37 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों के खातों में 156 करोड़ की रकम ट्रांसफर की। स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपए सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के साथ ही पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दावा किया कि केंद्र की सरकार हमेशा राजस्थान के विकास के लिए आगे आती रही है। तो सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र जो पैसा राज्यों को देते हैं वो कोई एहसान नहीं करते। जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी करीब 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सेंट्रल ग्रांट के तौर पर राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। ये उनकी छठी यात्रा है राजस्थान में, 5वीं छठी यात्रा है। यात्रा तो करनी राजनीतिक
बहाना करते हैं, कभी वो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं जो काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार जो पैसे देती है जो कोई एहसान नहीं करती है। हम आपको जो 1150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, 10 स्कीम दे रहे हैं, हमको एहसान नहीं करें आपके ऊपर। पीएम का सीका दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब राजस्थान में लाल डायरी वाली सियासत हावी है। पीएम ने भी राजस्थान की लाल डायरी का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत पर तंज कसा, तो पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि पीएम के पास तो सारी एजेंसियां हैं, वो कपोल कल्पित लाल डायरी मामले की जांच क्यों नहीं कराते। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया। मौसम चुनावी है तो सियासत तो होनी ही है। जब पीएम ने कानून व्यवस्था समेत राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। वहीं पीएम ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ राजस्थान से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सवाल खड़े किए, तो विपक्ष के नए बने गठबंधन पर भी निशाना साध दिया। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया, और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। तो सीएम गहलोत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हकीकत पता है, पूरी पार्टी हताश और परेशान है, क्योंकि जनता बीजेपी की हकीकत समझ गई है। जो काम इन 5 साल में हुआ है, आम लोग मानते हैं कि ऐसा पहले कभी आज तक ही जिले में नहीं हुआ था। उसे घबरा करके अब अटैक करने लगे सरकार पर ही। वो लोग हर बात को बताते रेवड़ी बट रही चुनाव के अंदर। उनकी सरकारें क्या करी मध्य प्रदेश के अंदर? यानी अगर बात करें तो पीएम और सीएम भले ही एक मंच पर नहीं थे, लेकिन 2 अलग अलग जगहों पर रहकर भी दोनों ने अपनी अपनी बातें की और जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश की। सीएम होने के कारण अशोक गहलोत कांग्रेस के चेहरे हैं, तो बीजेपी ने भी तय कर रखा है कि चुनाव भले ही विधानसभा का हो, लेकिन बीजेपी का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। और शायद यही कारण है कि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में दौरे बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर।